Let's start with a simple explanation. What a language has, मतलब language क्या किससे बनता है? What are different components of language? हिंदी, मराठी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज हो, वो कैसे बनता है, मतलब कौन कौन सी चीजें उसमें कंप्राइज होती हैं, कंसिस्ट होती हैं. तो यूनिट ऑफ लैंग्वेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट होता है आपके अल्फाबेट्स, जो आपको पता है ABCD. ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है. मतलब कोई भी लैंग्वेज ये सारे अल्फाबेट से स्टार्ट होता है. हिंदी में जो भी अल्फाबेट्स हैं, मराठी में जो भी है, उनके अपने खुद के अल्फाबेट्स हैं, क ख ग घ. वैसे इंग्लिश का अल्फाबेट्स ABC, इससे स्टार्ट होता है. सेकेंड जो यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है वो है वर्ड्स. वर्ड्स किससे बनते हैं? वर्ड्स अल्फाबेट से बनते हैं. जो भी अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के, उससे वर्ड्स बनते हैं. और आप किसी भी सेंटेंस में देखोगे तो जो वर्ड होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है. आपको तो पता है कि व्हाट आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. टोटल कितने हैं? 8. फर्स्ट, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, preposition, interjection. So these are words जो आपको सेंटेंस में दिखाई देंगे, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. मतलब जो सेकेंड यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है वो वर्ड्स होता है. आफ्टर वर्ड्स, वर्ड्स से बड़ा यूनिट क्या है? फ्रेजेस. मतलब डिफरेंट जो वर्ड्स आप देखते हो, वो वर्ड्स को कंप्राइज करके फ्रेजेस बनते हैं. जैसे कम इन. सो यार कम इन, कम आपका क्या है? वर्ब. इन आपका क्या है यहाँ पर? प्रेपोजिशन. तो कम इन ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा, ये आपका फ्रेजेस हो जाएंगे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिलके बनते हैं. आप कोई भी और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हेल्प मी, ओके, या इन द मॉर्निंग. तो योर हेल्प मी, हेल्प इज योर वर्ब, me is your pronoun. Okay. Now next example, in the morning. So in is your preposition, the is your article, morning you can consider it your noun. Okay. So the smallest unit of language क्या होता है? The smallest unit of language होता है आपका alphabets. उसके बाद क्या आते हैं? words. उससे बड़ा जो यूनिट है that are your phrases. Now what next? उसके बाद क्या है? After that you have, just a minute. There is problem. Wait a minute. ओके. सो नेक्स्ट जो होता है आपका, नेक्स्ट जो होता है आपका क्लॉजेस. नाउ व्हाट आर क्लॉजेस? क्लॉजेस आर पार्ट इन द सेंटेंस. यू विल सी डिफरेंट क्लॉजेस जो उनके खुद के सब्जेक्ट, खुद के प्रेडिकेट्स होते हैं. ओके. सो क्लॉजेस आर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. वो सेंटेंस का एक इम्पोर्ट पार्ट होता है जो कंप्राइज, जिससे सेंटेंसेस बनते हैं. नाउ द फर्स्ट आपने देखा, फर्स्ट जो है अल्फाबेट, सेकंड आपका वर्ड्स, थर्ड फ्रेजेस, फोर्थ क्लॉजेस. नाउ नेक्स्ट है आपका सेंटेंसेस. सेंटेंसेस क्या होते हैं? मेक्स अ कंप्लीट सेंस. यार क्लॉजेस और सेंटेंसेस में डिफरेंस ये होता है
कि क्लॉजेस स्मॉलर यूनिट है जो सेंटेंस में आपको मिलेगा, एंड सेंटेंसेस आर द बिगर यूनिट देन द क्लॉजेस। सेंटेंसेस के अंदर आपको क्लॉजेस मिलेंगे। So here we have seen that unit of language, there are the smallest one is alphabet, the next is words, third is phrases, fourth is clauses, and the last one is sentences, जो sentences से आपके paragraphs बनते हैं। तो ये आपका होगा unit of language। Okay, now let's see what are phrases and what are sentences। अब हम difference देखेंगे कि phrases और sentences में difference क्या होता है। Phrases are a group of words that does not express a complete thought। जैसे यहाँ phrase मैंने लिखा in spite of, ये आपका phrase हो गया। In spite of ये group of word है, okay? जिसमें ये prepositional phrase है, जिसमें आपको in preposition, spite, of, ये सारे parts of speech हैं। ये parts of speech से आपका phrase बना है। Then what is sentence? Sentence is a group of words that expresses complete thought। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब फ्रेजेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो सब मिलकर सेंटेंस बनता है और वो कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है, मतलब कंप्लीट मीनिंग। एग्जाम्पल, रोहन हेल्प्ड मी इन स्पाइट ऑफ हिज डिफिकल्टीज। हियर रोहन हेल्प मी इन स्पाइट ऑफ हिज डिफिकल्टीज, इसका मतलब क्या है? रोहन ने मेरी हेल्प की, मेरी मदद की, जबकि वो मुश्किल में था, फिर भी उसने मेरी मदद की। तो यह कंप्लीट सेंस आ रहा है आपका। अब आप यहाँ पर एक एक वर्ड्स को अगर आप एनालाइज करेंगे, देखेंगे, देन यू विल सी रोहन इज नाउन, और यहाँ पर ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। हेल्प इज योर वर्ब, ओके। मी आपका प्रोनाउन है, और ये जो यहाँ से मी इन हेल्प मी इन स्पाइट ऑफ हिज डिफिकल्टीज, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। So here sentence, what are phrases and what are sentences? We will see the difference between both. Phrases are a group of words that does not express a complete thought. Here phrases क्या होते हैं? Group of words होते हैं जो कुछ आइडिया देते हैं but not complete idea. So here example आपका है in spite of. Now here in spite of ये आपका phrase है क्योंकि ये parts of speech जो है उसको combine करके बना हुआ है। Now what are sentences? Sentences are group of words that express complete thought. So sentences क्या होते हैं? Group of words होते हैं, मतलब phrase से लेकर sentence बनता है, parts of speech से लेकर sentences frame होते हैं और जो complete thought देते हैं। और आप देखेंगे sentences में you will get subject and predicate. So what are subjects? The one who does the action plays the role of subject, and the action done by that subject is known as predicate. जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है और उसने जो भी एक्शन किया है वो आपका प्रेडिकेट होता है। तो ये रोहन सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट आप देखेंगे ऑलवेज नाउन या प्रोनाउन ही रहेगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है डबल अंडरलाइन है जो पार्ट, दैट इज योर प्रेडिकेट। लेट्स सी वन मोर थिंग, does not have subject or predicate or both. So here you will see only group of words. You will not get subject or predicate. Okay. Here has both subject and predicate. I have explained earlier. Education helps to build our character. Here education is your subject. Helps to build our character. This is your predicate. So here I think it is clear that for you that what is difference between phrases and sentences. So we'll go slowly and we'll understand everything in detail. So for that you have to understand what are phrases and what are sentences and what is difference between sentences and phrases. Okay. Next we'll see clause and phrase. Difference between clause and phrase now. What are clauses and what are phrases? Clauses क्या होते हैं? Part of a sentence which has its own subject and predicate. Now here, what is clause? Clause is a part of sentence. मतलब आपको sentence में ही clause मिलेगा, वो कौन सा भी clause हो सकता है। So इसका मतलब sentence बड़ा unit है, clause छोटा unit है। And what are phrases? Phrases are group of words
What are now clauses? Clause has complete meaning because clause में आपको subject और predicate मिलेगा, so it will have its complete meaning, जो depend रहेगा दूसरे sentence में जो भी parts है उस पे. Does not have subject and does not make complete sense. So phrases never has subject और उसकी वजह से उसकी complete sense नहीं पता चलती है, complete meaning नहीं पता चलती है phrases, only phrases की help से. For that we need sentences. Okay, तो यार एक एग्जाम्पल मैंने क्लॉज का लिया है, rained heavily so I took an umbrella with me. Now in this part, ये जो ब्लैक एंड पार्ट है rained heavily, ये आपका फ्रेज है. ओके, फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज जिसमें से rained क्या है आपका वर्ब है, रेन का पास्ट टेंस, और heavily आपका क्या है एडवर्ब है. ओके, सो rained heavily दैट इज योर फ्रेज. और जो रेड एंड पार्ट में है, जो रेड कलर में है, सो आई टुक एन अम्ब्रेला विथ मी, दिस इज योर क्लॉज. ये आपका क्लॉज है बिकॉज हियर यू विल सी सब्जेक्ट एंड वर्ब. सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फॉलोइंग टुक एन अम्ब्रेला विथ मी इज योर प्रेडिकेट, और जो आई है वो आपका सब्जेक्ट है. नाउ योर फ्रेजेस, इन द मॉर्निंग शी टेक्स न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट. हियर इन द मॉर्निंग इज योर फ्रेज, ये आपका फ्रेज है. इन द मॉर्निंग आपका फ्रेज है जहां पर आपको सब्जेक्ट नहीं है. ओके, शी टेक्स न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, ये ब्लैक पार्ट जो है वो आपका क्लॉज हो जाएगा. सो हियर वी सॉ व्हाट आर द डिफरेंस, लाइक what are differences in clause and phrase. So here we'll move to the next slide, clause. Now we'll see in detail what are clauses, how many types of clauses with examples. Okay, earlier I have told you units of language में एक बार फिर मैं रिवाइज कर देती हूँ. Units of language में the smallest unit is your alphabet, उसके बाद आता है आपके words, फिर वर्ड्स से बनते हैं फ्रेजेस, फ्रेजेस में आपके आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और फ्रेजेस के बाद आते हैं क्लॉज. ओके, और क्लॉज के बाद आता है आपका सेंटेंस. ओके, नाउ सी क्लॉज के बारे में हम देखेंगे. क्लॉज क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस का एक पार्ट होता है. क्लॉज अपने आप नहीं आता है, सेंटेंस में आपको वहां पर मिलेगा. नेक्स्ट, इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि आपको क्लॉज में सब्जेक्ट भी मिलेगा एंड यू विल गेट वर्ब. एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे. I have been hungry for 2 hours. So here I have been hungry for 2 hours. Now we'll see subject और जो verb है we'll find out. Here I is your subject, I is your doer. Have been hungry for 2 hours. Have been hungry, this is your verb. Verb में क्या है यहाँ पर? Have been आपका helping verb है, hungry आपका मेन वर्ब है. फॉर 2 hours ये आपका रिमेनिंग सेंटेंस का जो पार्ट है. ओके, ऑब्जेक्ट जो भी है. नेक्स्ट, ही इज अ वाइज मैन हु स्पीक्स लिटिल. नाउ हियर आपने पहले सेंटेंस में देखा एक ही सेंटेंस है जो कंप्लीट है, बट जो सेकेंड सेंटेंस है यू कैन सी देयर आर 2 sentences इन दिस वन सेंटेंस. इस एक सेंटेंस में आपको दिखेगा 2 सेंटेंस. ओके, सो हमने पहले ही देखा था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. सो हियर ही इज अ वाइज मैन हु स्पीक्स लिटिल. नाउ इसको 2 पार्ट्स में हम ब्रेक करेंगे. ही इज अ वाइज मैन, ही क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट, इज आपका वर्ब है. ओके, नाउ सेकंड में आप देखोगे हु स्पीक्स लिटिल. ओके, यहाँ हु WH वर्ड है, बट इसका फंक्शन यहाँ पर क्या है? दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, रिलेटेड है किससे? ही से. ही के बारे में बता रहा है ना. ही इज अ वाइज मैन हु स्पीक्स लिटिल. कौन कम बात करता है? ही, जो कि वाइज मैन है. सो यहाँ पर ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा. ओके, क्योंकि एक ही सेंटेंस में यू कैन नॉट यूज 2 प्रोनाउंस टुगेदर, मीन्स
हम लोग उसको जब ज्वाइन करते हैं तो वो दो दो प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। अगर इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगी, ही इज अ वाइज मैन एक सेंटेंस हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस होगा ही स्पीक्स लिटिल। ओके, अगर यहाँ फुल स्टॉप होता तो दो डिफरेंट सेंटेंसेस होते, बट यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है हु, और इसके पास भी अपना सेंटेंस में वर्ब है स्पीक्स। ओके, so here you have your one subject and verb, here you have again subject and your verb. Next sentence, she wants to study with whoever is good in the explanation. Again you can see that there are two sentences. First is she wants to study with, okay, the next is whoever is good in explanation. So here she is your subject, wants is your verb, whoever again ये दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए whoever यूज किया गया है। ओके, नाउ अगर ये दो सेंटेंसेस को हम लोग दो डिफरेंट सेंटेंसेस फ्रेम करने जैसा लिखेंगे, so what we will write she wants to study with full stop whoever is good in the class, the one who is good in the class. Okay, so जो क्लास में अच्छा है उसके साथ she wants to study. So here whoever is your subject and is your verb. Okay, now next, he knows that I am a doctor. Okay, so here he knows that I am a doctor. He is your subject, knows is your verb, here that is your conjunction. Okay, coordinating conjunction. I is your subject, am is your verb, helping verb. So here he knows that I am a doctor. Here he subject, then verb, subject, then verb. Next, after the fruit is harvested, after the fruit is harvested, it is sold at the market. Again, you can see there are two sentences in it. The first is after the fruit is harvested. The second is it is sold at the market. जो reddened part है वो आपके verbs हैं, दोनों sentence में आपको verb दिख रहे हैं. Is आपका helping verb है, harvested आपका main verb है. Again is आपका helping verb है और sold आपका is आपका helping verb है, sold आपका main verb है. Okay. We'll see the next. Because I believe you, I shall help you. Okay. Because I believe you, I shall help you. Here, believe is your verb and shall help, again it is your verb. Next sentence में. So here two sentences जो है उसमें दोनों के पास subject और verb है. Next, we played on the beach until the sun set. Here, played is your verb and here in the next sentence, set is your verb. Okay? यहाँ पर set का मतलब क्या है? सूर्य डूबना. Okay, शाम का समय. I want to know what makes you laugh. So here want is your verb, makes is your verb. So here both sentences has its own verb. Okay. Next, although I studied, I did not pass the exam. So here, although I studied, I did not pass the exam. So here, studied आपका main verb है, did not
डिड जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है और पास है वो आपका मेन वर्ब है. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इफ आई स्टडी फॉर द एग्जाम आई विल पास इट. तो हियर स्टडी इज योर मेन वर्ब एंड विल पास ये आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है. सो हियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि क्लॉज क्या होता है. क्लॉज आर स्मॉलर यूनिट. सब जो सेंटेंस है उससे स्मॉलर यूनिट होता है. स्मॉलर यूनिट होता है और उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है. अभी हम डिटेल में देखेंगे क्लॉजेस. इसमें जो भी हमने एग्जांपल्स देखा है विद द हेल्प ऑफ दैट we'll see next what are different types of clauses. अभी clauses हमने देखा, ओके, कि clauses में क्या होते हैं. it has its own subject and predicate. Okay, so now what are different types of clauses? There are two different types of clauses. The first one is your main clause. Okay, उसको दूसरा नाम दिया गया है प्रिंसिपल क्लॉज और उसको एक और नाम है इंडिपेंडेंट क्लॉज. मतलब ऑल टुगेदर 3 नेम्स है जो आपको एग्जाम में कौन सा भी आ सकता है कि आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज और आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल क्लॉज और आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट क्लॉज. ओके, द फर्स्ट टाइप जो है ऑफ क्लॉजेज में मेन क्लॉज और उसको प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं. स्टूडेंट्स हैंड रेज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है आपको? Afterwards, you can clear the doubts, ma'am. हाँ, Ma'am, you can clear the doubts afterwards. ओके Last 10 minutes. ओके ओके मैम. Okay, yeah. Okay, ma'am. Types of clauses. So you have main clause and subordinate clause. Okay. So we'll see what are main clause. मतलब क्या होते हैं. Main clause में you will have a subject and a finite verb. What is a finite verb? आपने finite and non finite तो आपको पता ही होगा. Finite means जो main action verb होता है. Okay. और non finite में आपका क्या आता है? gerund, infinitives. So here finite means main action verb. जो सब्जेक्ट के एक्शन को डिफाइन करेगा कि सब्जेक्ट ने क्या एक्शन किया है. ओके, और उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं. प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल. ओके, नाउ सी सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज अ वर्ब और फ्रेज a verb with any object and other modifiers. Okay, so subordinate clause में you will have verb phrase, a verb with any object or other modifiers. We'll see in detail later on. Now, main clause, it will have complete sentence. Okay, subordinate clause, it is incomplete without main clause. Main clause के बिना वो incomplete होगा. Independent clause अपने आप में complete होता है. उसको कंप्लीट करने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं रहती है. जो अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो भी रहेंगे रिमेनिंग. बट सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इनकम्प्लीट. कौन से केस में? विदाउट मेन क्लॉज. मेन क्लॉज के बिना जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो इनकम्प्लीट होता है. नेक्स्ट, मेन क्लॉज कम्स इन सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस. स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जिसमें हमने सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखे थे. ओके, सो सिंपल सेंटेंस में हमने देखा था कि इन सिंपल सेंटेंस यू विल हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जिसमें आपका वर्ब होगा. प्रेडिकेट कैसे स्टार्ट होता है? वर्ब से. सो इट विल हैव कंप्लीट सेंस. वैसे ही कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? दो कंप्लीट सेंटेंस को मिलके बनता है जिसमें एक कंजंक्शन वर्ड यूज होता है. ओके, ना सबऑर्डिनेट तो आपको मेन क्लॉज जो होगा यू विल ऑलवेज सी इट इन सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस. नाउ सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? इट ऑलवेज कम्स इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, so it always comes in complex sentence and starts with subordinate conjunction. Subordinating conjunction हमने पढ़ा था while, after, as, until, unless. Examples हमने देखे थे. So that is your subordinating conjunctions.
और सबऑर्डिनेट क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल हम देखेंगे, आई रिमेंबर वॉट यू सेड यस्टरडे। हियर, यहाँ पर जो रेड पार्ट है, इट इज योर मेन क्लॉज। वाई? बिकॉज इट हैज कंप्लीट सेंस। कंप्लीट मीनिंग बता रहा, आई रिमेंबर, ओके, मुझे याद है। there is no need to we don't need anything else to complete it. So यह subject है and verb है, so it is a complete. Now what you said yesterday, okay, जो तुमने कल कहा था। अगर मैं ये सेंटेंस को डिवाइड कर दूं, I remember और दूसरा है what you said yesterday, तो अगर मैं कहूं जो तुमने कल कहा था, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अभी कल क्या कहा था, क्यों कहा था, सो इट इज इनकम्प्लीट सेंटेंस। इसीलिए जो कंप्लीट है वो आपका मेन क्लॉज है और जो इनकम्प्लीट है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। एग्जाम्पल, हियर सबऑर्डिनेट क्लॉज का, आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट। सो हियर आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट, मुझे भरोसा है कि मैं एग्जाम पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। अगर मैं बोलूं मुझे भरोसा है, ओके, सो इट इज कंप्लीट। अब अगला सेंटेंस, कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगी। कौन सी एग्जाम, क्या, कैसे, सो इट इज इनकम्प्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल गो टू द मार्केट इफ यू कम विथ मी। तो हियर आई विल गो टू द मार्केट, दिस इज योर मेन क्लॉज। इफ यू कम विथ मी, जो ब्लैक पार्ट है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हियर द अम्ब्रेला विच हैज अ ब्रोकन हैंडल इज माइन, ओके। नाउ हियर जो रेड एंड पार्ट है वो आपका क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नाउ विल सी द नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। अभी हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि मेन क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या आता है। ओके, यू मस्ट वर्क हार्ड इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, ओके। सो हियर पहले स्टेप, आपका कभी भी क्लॉज का क्वेश्चन आता है तो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप। आपका फर्स्ट स्टेप है कि सेंटेंस को थॉरली पढ़ के उसमें जो दो सेंटेंसेस है वो आइडेंटिफाई करना है, और कंजंक्शन या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो चाहे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, आपको वो आइडेंटिफाई करना है। सो फर्स्ट हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला, यू मस्ट वर्क हार्ड, एक हो गया। सेकेंड, इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ। सो ये दो पार्ट्स हो गए। यू मस्ट वर्क हार्ड एक, if you want to succeed in life second. So here you must work hard, this is your main clause. Why? Because यहाँ पर you have your own, this sentence has its own subject and own predicate, okay, action यहाँ पर verb must, okay, must आपका क्या है, verb है, और work hard एक phrase है, okay. Next, whenever it rains we get to play football. कभी कभी आपको दो सेंटेंस को डिवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यू विल गेट कॉमा ओवर देयर, दो सेंटेंस के बीच में कॉमा आएगा। तो कभी कभी आपको मतलब आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दो पार्ट्स कौन से हैं सेंटेंसेस के। Whenever it rains we get to play football. So यार कंजंक्शन आप कहाँ देख रहे हो, whenever, okay, और यहाँ पर we get to play football, this is complete. So here whenever it rains ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, we get to play football it is your main clause. और हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज एक कंजंक्शन से स्टार्ट होगा, ओके, कंजंक्शन से स्टार्ट होगा। रिमेंबर, सबऑर्डिनेट क्लॉज विल ऑलवेज बिगिन विथ कंजंक्शन, जो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और मेन क्लॉज जरूरी नहीं कि एवरी टाइम यू विल गेट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। मेन क्लॉज जैसे फर्स्ट एग्जांपल में मेन क्लॉज पहले है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में है, ओके। और सेकंड सेंटेंस में आप देखोगे सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले है और मेन क्लॉज बाद में है, कभी कभी बीच में भी आएगा लिखने के लिए, विल सी लेटर ऑन इट, ओके। ही क्लोज्ड द विंडो बिकॉज इट वाज विंडी, ही क्लोज्ड द विंडो, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। बिकॉज इट वाज विंडी, तो यहाँ पर बिकॉज रीजन दे रहा है, ओके, ज्वाइन कर रहा है दो सेंटेंस को। तो ही क्लोज द विंडो इज योर मेन क्लॉज, बिकॉज इट वाज विंडी इट्स योर सबऑर्डिनेट क्लॉज, ओके। नाउ नेक्स्ट, द गेम विल एंड व्हेन वन टीम स्कोर्स। तो हियर विल सी दो पार्ट्स क्या है, द गेम विल एंड, ये आपका पहला हो गया मेन क्लॉज, व्हेन
द वन टीम स्कोर्स, यहाँ पर वेन जो है, ओके, वेन जो है ये आपका कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये फ्रेज को ज्वाइन करने के लिए। इफ यू हीट बटर इट मेल्ट्स, so here if you heat butter, this is your subordinate clause, it melts is your main clause. Okay, so here identify the main clause and subordinate clause. हमने देखा कि सेंटेंस में मेन क्लॉज कैसे आइडेंटिफाई करना है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे आइडेंटिफाई करना है। सिंपल ट्रिक स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी कुछ थोड़ा नहीं समझ में आया है तो एक सिंपल ट्रिक आप लगा सकते हैं वहां पर, कि आपको सेंटेंस पढ़ के दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आपको वो कंजंक्शन वर्ड ढूंढना पड़ेगा कि वो दो सेंटेंस को कौन से कंजंक्शन से ज्वाइन किया गया है। तो कंजंक्शन के बाद जो होगा वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, ओके, और उससे रिलेटेड जो पहले सेंटेंस आएगा वो आपका मेन क्लॉज हो जाएगा। नाउ विल सी टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। अभी हम लोगों ने क्लॉज के टाइप्स देखे, अभी हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट है आपका नाउन क्लॉज, सेकेंड है एडजेक्टिव क्लॉज, थर्ड इज योर एडवर्ब क्लॉज। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स हैं। एक्चुअली सेंटेंस में मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। ओके, नाउ विल सी नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज इट प्लेज द रोल ऑफ अ नाउन। आप सेंटेंस में जब भी आपको नाउन क्लॉज दिखेगा, पहले हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे अभी, वो नाउन का रोल प्ले करता है। हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, कैन बी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और अ कॉम्प्लीमेंट एंड आंसर टू द क्वेश्चन। यहाँ पर मेन जो है, अगर आपको नाउन क्लॉज पहचानना है, सबसे बेसिक चीज क्या है, आपको पहचानना पड़ेगा, एक क्वेश्चन अपने आप से पूछ के, व्हाट, ओके, व्हाट। और नाउन क्लॉज को हम लोग दूसरा नाम दैट क्लॉज भी बोलते हैं, दैट, क्योंकि मैक्सिमम टाइम, हमेशा नहीं बोलूंगी बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स यू विल सी दैट जो कंजंक्शन है वो यूज होता है वहां पर। विल सी एग्जाम्पल, आई थिंक दैट द वॉर विल एंड सून। ओके, सो फर्स्ट, कभी भी क्लॉज के लिए जो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बोला है, सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, सो हियर फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, आई थिंक। सेकेंड पार्ट क्या है, दैट द वॉर विल एंड सून। तो पहला स्टेप हो गया, और सेकेंड पार्ट जो आप देख रहे हो उसमें दैट जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। ओके, अब हम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछेंगे। जो हम लोगों ने WH वर्ड से क्वेश्चन बनाना सीखा है, व्हाट, व्हेन, हाउ, वो सब, बट यहाँ पर एक ही क्वेश्चन पूछना है, व्हाट। सो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, व्हाट डू आई थिंक, ओके, तो ये जो अंडरलाइंड पार्ट है, जो मैंने ये अंडरलाइन किया है, वो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू आई थिंक, क्वेश्चन मार्क, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, दैट द वॉर विल एंड सून। अंडरस्टूड? तो नाउन क्लॉज अगर आपको पहचानना है तो ऑलवेज आस्क, एक क्वेश्चन पूछो कि व्हाट। ओके, सेकेंड सेंटेंस एग्जाम्पल देखेंगे हम। His friends did not know that he could swim. अब जो अंडरलाइन पार्ट है, अगर मुझे उसको आंसर लाना है तो मुझे क्या क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा, व्हाट से स्टार्ट करना पड़ेगा। व्हाट डिड नॉट हिज फ्रेंड्स नो, व्हाट दे डोंट नो, वो क्या नहीं जानते थे, दैट ही कुड स्विम। नेक्स्ट, माई मिस्टेक वॉज दैट आई रिफ्यूज टू टेक लेसन्स। ओके, व्हाट वॉज माई मिस्टेक, मेरा मिस्टेक क्या था, दैट आई रिफ्यूज टू टेक लेसन। She is not responsible for what Rohan did. For what she is not responsible? What Rohan did. Answer आ गया. Next, we are happy that Rohini passed in the exam. Here, for what we are happy? हम लोग क्यों happy है? That Rohini passed the exam. So here, आप देखेंगे जो ये underline part है उसका function दिया है.
दैट द वॉर विल एंड सून, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यहाँ जो थिंक है उसका जो टॉपिक है बात करने का वो है द वॉर विल एंड सून। यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब दैट ही कुड स्विम, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर जो वर्ब है नो, उसका ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन वर्ड है उसका ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, वो एक्स्ट्रा बता रही है रोहिणी जो हैप्पी है, अपने हम जो हैप्पी है, ओके जो हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड है ये आपका एडजेक्टिव है, ओके तो उसका ये कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसको ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है जो लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। सो इन शॉर्ट इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई कि नाउन क्लॉज क्या होता है, कैसे पहचानना है, सो फर्स्ट Students, those who are having doubts, they have already raised their hands. But again, it's a kind request every day, the complete week I'm telling that along with your name, we want your school name. So please write your school name in the display. When you're writing your name for this, you write your school name along with your name. We don't want standard and division because we know that 10th standard only are doing that. Okay ma'am, we can start. Yes. Yes students, Thank you. प्लीज स्टूडेंट्स जो भी आपके डाउट से पूछिए। ये पूरा कांति पाठ चलो थैंक यू, बाय बाय। दोनों है, हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपके जो डाउट्स है प्लीज पूछिए। स्टूडेंट्स अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क। स्टूडेंट्स आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और जो भी आपके डाउट्स है प्लीज पूछिए। मिस, हाँ बेटा, टेल योर नेम बेटा एंड देन आंसर डाउट। मिस, माय नेम इज आंचल। हाँ या आंचल प्लीज आस्क। मिस, माय नेम आंचल इज का। मिस, मुझे डाउट है। हाँ बेटा, आप आंचल, मैं सुन रही हूँ आपकी आवाज, आप प्लीज जल्दी अपना डाउट पूछिए। मिस, मुझे ये इंग्लिश में डाउट है मेरे को। क्या डाउट है आपका, पूछिए। मुझे ना मेरे और बाजू में ना डाउट है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपका डाउट क्या है, आप डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछिए जो आपको नहीं समझ में आया है। मतलब अभी जो आपने समझाया ना, आपने अभी हाँ वो अच्छी से समझा और नहीं। ओके, आपको अच्छे से नहीं समझा, मतलब थोड़ा समझा। ओके हाँ। आंचल, आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि अभी आप हम 10th स्टैंडर्ड में हैं, सो ऑलरेडी जो बेसिक चीजें हैं वो हो चुकी हैं 8th में 9th में, सो हम लोगों को थोड़ा लेवल पुश करना पड़ेगा। ओके सो अभी इसमें क्या है, आपको बेसिकली जो मैंने अभी जो स्लाइड्स दिए हैं, जो स्लाइड्स मैंने आपको दिखाए उसमें जो भी आप ओके उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन था आप उसको थॉरली जरा देखोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। आज के टॉपिक में मैंने आपको क्या क्या सिखाया, मैंने आपको जो भी सिखाया उसमें स्टूडेंट्स, हेलो मैम, कैन आई आस्क? हाँ लक्ष्मी ना? यस मैम। हाँ लक्ष्मी आस्क। मिस, अगर हमें स्कूल में पहचानने के लिए, पेपर में पहचानने के लिए बोलेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे? कॉस्ट डिपेंड। हाँ मैंने आज आपको वही सिखाया कि अगर आपको क्लॉज एक्चुअली 9th स्टैंडर्ड में ऑलमोस्ट हो चुका है, मुझे इससे और हायर लेवल पे लेना था बट टाइम नहीं है इसलिए मैं नहीं ले पाई। क्लॉज पहचानने के लिए आपको पहले तो सेंटेंस को डिवाइड करना पड़ेगा 2 पार्ट्स में। स्टूडेंट्स, जब मैं एक स्टूडेंट का क्वेरी सॉल्व करी तो प्लीज आप मत बीच में बोलिए, ओके प्लीज।
One by So one you here, ask your doubt. हाँ लक्ष्मी, सो लक्ष्मी आपका मैम डाउट है कि हम कैसे पहचानेंगे क्लॉज. ओके, सो हम हम क्लॉज पहचानने के लिए हमको सेंटेंस में जो कंजंक्शन है वो ढूंढना पड़ेगा, जो दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो भी रहेगा वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. उसके बाद जब आपको मेन क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है वो पहचान जाओगे, तो आप जो रिमेनिंग है सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स जैसे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, वो पहचानोगे. वो एक्चुअली स्लाइड्स अभी मैंने कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, अदरवाइज मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती थी. ओके, नेक्स्ट, और किसका डाउट है? Hello. Next, Rinki ma'am, unmute yourself. I've muted all. Hello. हाँ, Yes. yes. Ma'am, can I Now, complete 2 more slides within 3 minutes? will you be able to? Yes, I will be able to. Yeah, no problem. Okay, ma'am. Thank you so much. Yes. Students, we are running short of time. So मैं फटाफट आपको जो डिफरेंट और जो टाइप्स है वो मैं बता देती हूँ. इसके पहले हमने नाउन क्लॉज के बारे में देखा था. नाउ we'll see about the adjective clause. Okay, noun clause हो चुका है, हमारे पास 3 मिनट्स है. एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? जो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है. जैसे हम लोग तो एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं कि एडजेक्टिव एक्स्ट्रा कुछ बताता है नाउन के बारे में. ओके, तो ये सेंटेंसेस में भी आपको वैसे मिलेंगे. और एडजेक्टिव क्लॉज आपका जो स्टार्ट होगा वो रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे, जैसे हु, हुम, विच, दैट, हुज, और या तो रिलेटिव एडवर्ब्स होंगे, व्हेन, व्हाई, वेयर. ओके, we'll see examples, it will be more clear to you. I will always remember the day when the accident happened. Okay, यहाँ जो फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ डे, इसमें किसके बारे में बात हो रही है? एक डे के बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पर डे आपका नाउन है, और उस दिन के बारे में जो एक्स्ट्रा बता रहा है, क्या हुआ था उस दिन? एक्सीडेंट हैपेंड. सो दिस इज व्हाट एक्स्ट्रा बता रहा है. किसके बारे में? एक डे के बारे में बता रहा है कि उस दिन क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया. सो दिस इज योर एडजेक्टिव क्लॉज. जब कभी मेन क्लॉज में जो नाउन होगा उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताएगा, सो वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा. नेक्स्ट, डू यू नो द वुमन whose picture is in the magazine? यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट है वो किसके बारे में बात कर रहा है? वुमन के बारे में बात कर रहा है, जो पहले पार्ट में डिस्क्राइब है. ओके, वुमन के बारे में क्या बोल रहा है? whose picture is in this magazine. वुमन के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है कि उसकी पिक्चर मैगजीन में है. so this is your adjective clause. next, the leaders will commence work next week whom we elected. यहाँ पर जो नाउन है वो लीडर्स है. लीडर्स के बारे में ये अंडरलाइन पार्ट एक्स्ट्रा बता रहा है. whom we elected मतलब वो लीडर्स जिसको हमने इलेक्ट किया वो नेक्स्ट वीक से अपना काम स्टार्ट करेंगे, कमेंस करेंगे. ओके, आई विजिटेड द टाउन वेयर दे मेट. सो हियर किसके बारे में बात हो रही है? टाउन के बारे में बात हो रही है. इस टाउन जो नाउन है उसके बारे में बात हो रही है, और बता रहा है कि वहां मिले थे. ओके, so here this is your adjective clause. The people are good neighbors who live next door. यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? people के बारे में. ओके, जो neighbors हैं और वो next door में रहते हैं, so वो लोगों के बारे में एक्स्ट्रा बता रहे हैं, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बता रहे हैं. तो ये आपका adjective clause हो गया. नेक्स्ट इज adverb clause. adverb clause मॉडिफाई करता है verb, adjective और another verb को. इसमें आपको क्वेश्चन पूछना रहेगा, हाउ, वेयर, व्हाई, व्हेन. ये क्वेश्चन का आंसर आपको एडवर्ब क्लॉज में मिलेगा. और ये बिगिन कहाँ से होगा? ये सारे ये सारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाइल, सो एक्सेट्रा. लेट्स सी द एग्जांपल. वी प्लेड इन द गार्डन अंटिल द सनसेट. ओके, सो वी प्लेड इन द गार्डन. तो यहाँ जो प्लेइंग का एक्शन है अंटिल द सनसेट, उसके बारे में बता रहा है. तो मैं अगर पूछूंगी इसको क्वेश्चन, व्हेन, टिल व्हाट टाइम, तो अंटिल द सनसेट टाइम बता रहा है. वर्ब जो एक्शन, यहाँ जो वर्ब है, जो एक्शन है प्लेइंग का, उसी के बारे में बता रहा है. अंटिल द सनसेट, कब तक खेले? सनसेट होने तक. ओके, आई वेंट टू स्कूल आफ्टर आई फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट. ओके, मैं स्कूल गया. यहाँ जो वेंट, गो का पास्ट टेंस है, वो जो एक्शन है, ओके, वो एक्शन के बारे में बता रहा है कि मैं
कब गया? आफ्टर आई फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट। अगर मैं व्हेन क्वेश्चन पूछूं कि मैं कब गया स्कूल, आफ्टर आई फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट, सो ये जो एक्शन है उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। दो शी वॉज बिजी, रितिका हेल्प द बॉय। यहाँ पर रितिका हेल्प कर रही है, सो हेल्प आपका एक्शन है। ओके, कैसे हेल्प कर रही है, क्या कंडीशन में हेल्प कर रही है? दो शी वॉज बिजी, बिजी थी फिर भी रितिका ने लड़के की हेल्प की। तो ये जो हेल्प का जो एक्शन है जो रितिका ने किया है उसके बारे में ऐड कर रहा है ये पहला सेंटेंस पार्ट। वी वोंट गो अनलेस शी अराइव्स सून। ओके, यहाँ कंडीशन बोल रहा है, गो जाने का कंडीशन बोल रहा है, हम नहीं जाएंगे अगर वो जल्दी नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ अगर अनलेस कंडीशन बोल रहा है। He ate as if he was starving for months. ओके, उसने खाया ऐसे जैसे कि वो महीनों से भूखा था, जैसे। ओके, हाउ, कैसे खाया उसने? जैसे वो महीनों से भूखा था। तो यह जो एट, ईट का पास्ट टेंस एट होता है, एट जो एक्शन है उसके बारे में ये एक्स्ट्रा बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ओके, तो एडवर्ब क्लॉज हो गया। नाउ विल सी आइडेंटिफाई द क्लॉजेस एंड नेम इट। अब थोड़ा हम प्रैक्टिस कर लेंगे फटाफट कि कौन कौन से क्लॉजेस हैं। I cannot understand why she is angry with me. Okay? यहाँ पर मैंने आपको बोला है कि पहले आपको क्या करना है, you have to divide the sentence. एक मेन क्लॉज हो जाएगा, एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। मेन क्लॉज क्या है? I cannot understand, और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? Why she is angry with me। जो रेड कलर में है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब यहाँ पर आप देखोगे I cannot understand why she is angry with me। अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी what, तो उसका आंसर मिलेगा कि वो क्यों गुस्सा है। सो दिस इज योर नाउन क्लॉज। द लेडी इज माई आंट हु लिव्स अक्रॉस द सिटी। ओके, द लेडी इज माई आंट हु लिव्स अक्रॉस द सिटी। सो हियर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, द लेडी इज माई आंट हु लिव्स अक्रॉस द सिटी। सो ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों? क्योंकि यहाँ आंट के बारे में बात हो रही है, जो नाउन है उसके बारे में बात हो रही है, और वो एक्स्ट्रा कुछ बता रहा है कि आंटी कहाँ रहती है, हु लिव्स अक्रॉस द सिटी। I worked in a factory while I was living in Mumbai. So here दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, I worked in a factory और while I was living in the room। ये जो while I was living in Mumbai, ये जो रेड पार्ट में सेंटेंसेस आप देख रहे हैं वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और उसी के टाइप्स होते हैं नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। सो नाउ हियर worked in a factory while I was living in Mumbai। ओके, तो ये आपका जो वर्क जो आपका वर्ब है, इस वर्ब को मॉडिफाई करा, एक्स्ट्रा बता रहा है, बोल रहा है कि while I was living in Mumbai। तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास ज्यादा समय नहीं था, फिर भी we have completed a lot. So here few more examples are there. Okay, so with this we have completed our today's topic clauses। और हमने क्लॉजेस में पढ़ा टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लॉजेस। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। Thank you Rinki ma'am, it was too good to listen to you. Thank you. Thank you so much. Students, don't go anywhere.